हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नम्रता शुक्ला 158 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटेन एग्जाम के लिए मैं लूसेंट बुक के अलावा कौन कौन सा बुक फॉलो की थी, जिसमें एसपीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन बुक भी शामिल है। आप सब देख सकते हैं, मैं 2021 में 12th फाइनल की और उसी समय से मैं कंपटीशन लाइन में लग गई हूँ और मेरा एक ही ड्रीम है वर्दी। मैं सोची जब तक मेरा ग्रेजुएशन फाइनल नहीं होगा तब तक मैं डबल स्टार तो पा नहीं सकती। उससे पहले हमें था कि हमें कम ही एज में हमें सक्सेस होना है, और ये अलग ही होता है कि कम उम्र में लोग होता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, इस बंदा में मतलब होता है ना, उसके अंदर है। देखिए, सफल तो एक दिन सबको ही हो ही जाता है अगर संघर्ष करता है, तो उसमें भी होता है कि हाँ, सही उम्र पे जॉब लेना बहुत जरूरी होता है। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल पे ही फोकस करूं, और मैं क्या कि लूसेंट के अलावा भी इस बुक को फॉलो की। इस बुक से बहुत सारे फायदा है। एक तो ये फायदा है ना कि ये प्रीवियस ईयर है, जितना भी रेलवे से मतलब रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछता है उसका ही जीके जीएस इसमें रहता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताती भी हूँ कि आप डेली 100 से 200 क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए। तो हमको लगता है ना, इस बुक से अच्छा कोई जगह नहीं है आप डेली 100 से 200 क्वेश्चन देखने का। और ऐसे आप डेली अगर 100 से 200 क्वेश्चन देखिएगा तो एक समय आएगा कि आपके पास 20,000 30,000 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टॉक हो जाएगा। तो यानी आप समझ रहे हैं, आपका 10 से 15 क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपका हमेशा बना रहेगा और रिजल्ट बनने में आसानी हो जाएगी। जब 2023 में बिहार पुलिस का फॉर्म आया तो मैं सोची क्यों ना इसे अपडेट कर दूं, और क्या कि मैं फिर इसका ही दूसरा ले ली बुक, क्योंकि हमको लगा कि नहीं, इसमें 2 साल और बढ़ गया है तो 2 साल का क्वेश्चन और देखने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर मैं 2023 में ए ली, और 2023 में जो एग्जाम हुआ वो रद्द हो गया, लेकिन मेरा एग्जाम अभी नहीं पड़ा था क्योंकि मेरा लास्ट दिन था। फिर मैं सोची क्यों एक ही बुक, इसी बुक से फॉलो, फिर 2024 के लिए मैं कोई बुक नहीं ली, इसी बुक को पढ़ती रही लूसेंट के साथ साथ। और मैं ऑलरेडी बता दी हूँ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं ही 2 बुक लूसेंट और एसपीडी ही, उसके साथ साथ मैं सार संग्रह भी पढ़ी हूँ। सार संग्रह बुक ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, वो भी ऑनलाइनर ही है और कहीं कहीं उसका बहुत अच्छे से दिया है। तो देखिए, किसी भी एक बुक से आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। और बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपको मैं बता दूं, 65 से 70 क्वेश्चन जो है ना, केवल जीके जीएस से रहता है। तो एक बुक से तो पूछेगा नहीं। ये है सार संग्रह एनसीईआरटी का, इसे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसमें आप देख भी सकते हैं, देख सकते हैं। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, नहीं ऐसा नहीं है कि आपको सब बुक जो है ना, एक अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं तो सारा बुक पढ़ने में आपको आसानी होगा, क्योंकि उसका 10 से 20% ही किसी भी बुक में एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। हम तो एक बार लूसेंट कंप्लीट कर लिए थे तो हमको सार संग्रह याद करने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लूसेंट में भी है, तो मैं इसे सीधे छोड़ देती हूँ क्योंकि हमको याद है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा, ऐसे ऐसे मतलब इसमें है ऑब्जेक्टिव बना के। कोई कोई ऐसा होता है ना, 2 से 4 क्वेश्चन ही जो है एक्स्ट्रा रहता है, उस 2 से 4 क्वेश्चन ही आपको देख ले। आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो एक्स्ट्रा रहता है। देखिए क्या करती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। आप सब देख सकते हैं, पूरा बुक फिर से नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ता है, किसी एक बुक को ही आप आधार बनाइए, उस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। जैसा मैं लूसेंट को ही आधार बनाई और लूसेंट का मैं लाइन बाय लाइन याद कर गई, उसके बदौलत ना ही हमको इस बुक को पढ़ने में कभी दिक्कत हुई और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ना ही इस बुक को। देखिए आप देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा है मैं उसको क्या की हूँ, हाईलाइट कर दी हूँ, और मैं केवल वही देखती हूँ। मैं जो लूसेंट में उसको नहीं देखती हूँ, क्योंकि हमको पता है कि मैं फिर लूसेंट से जो है कंप्लीट कर ही लूंगी। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। एक बुक अगर आप फॉलो कर ले रहे हैं उसका मतलब अच्छे से, तो आपके लिए आसानी हो जाता है, क्योंकि लूसेंट जो है ना, वो किसी भी बुक का मतलब 60 से 70% तो आपको तैयारी करा ही देगा, 20 से 30% जो है आपको और एक्स्ट्रा बुक में देख लेना है। और आप देख लीजिएगा तो आपका जीके जीएस मजबूत हो जाएगा। और बिहार का कोई भी अगर एग्जाम निकलना है, जैसे मेरा एक ही ड्रीम है
बिहार पुलिस दरोगा और आगे चल के मेहनत बहुत करेंगे और डीएसपी बनना है। तो हमारा ये 3 ही ड्रीम है। तो उसके लिए हमको लगता है कि जीके जीएस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है कि अगर एक लूसेंट आप अच्छे से पढ़े तो उसके बाद कोई भी बुक फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। उसका 10 से 20% पढ़ना है, तो इस प्रकार आप भी पढ़ सकते हैं। और इसके लिए मैं बोलूंगी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ये बुक बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप भी ले लीजिए और डेली 200 से 300 क्वेश्चन इससे कंप्लीट कीजिए। आपका जो है ना, जब रिटन एग्जाम आप देने जाइएगा तो डायरेक्ट आपका 10 क्वेश्चन इससे आ जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगा रिजल्ट पाना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कुछ और जानकारी बेहतर तरीके से देने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।